हेलो स्टूडेंट्स, ऑक्सफोर्ड की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा 10 में हमारा जो पाठ चल रहा था वह है संघे शक्ति। इस संघे शक्ति में हमने कुछ वीडियोस देख चुके हैं और इसका आज जो है अंतिम पैराग्राफ है, तो इसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, जब सारे कबूतर उस जाल में फंस जाते हैं और फंस जाने पर जिस कबूतर के कहने से वो लोग उस चावल खाने के लिए नीचे उतरे थे, उस कबूतर को वो क्या है बुरा भला, अर्थात उसे बुरा भला कहने लगते हैं। यह देख करके जो उनका चित्रग्रीव नाम का जो स्वामी है, अर्थात उनका जो कबूतरों का राजा था, वह बोला भाई अब आपस में आप लड़ाई झगड़े मत कीजिए, एक दूसरे पर प्रत्यारोपण मत कीजिए, बल्कि जो समस्या हमारे पास आई है उस समस्या का आप कोई निवारण सोचो, अर्थात उसके विषय में कोई उपाय सोचो। तब उसने कहा ऐसा कीजिए, आप इस प्रकार से आप कीजिए। तो तदत्र तो फिर यहाँ धैर्यम अविलंबे, धैर्य का सहारा लेकर के प्रतिकारम अचिंत्यताम, उस प्रतिकार अर्थात उपाय के विषय में सोचो। इदानीम अपि एव क्रियताम, और ऐसा कीजिए कि इदानीम मन अब, अपि मन भी, एवं यानी ऐसा ही, तो अब ऐसा क्रियताम मैंने कीजिए और अब ऐसा कीजिए। यहाँ तक क्या हम नेक्स्ट वीडियो में देख चुके थे। अब यहाँ से हम शुरू करेंगे। सर्वई एक चित्तीय भूय, सर्वई अर्थात सर्वे प्लस एक प्लस चित्तीय, ठीक है ना, एक चित्तीय, एक चित्तीय भूय, ठीक है ना। तो सर्वई में विसर्ग की बात क्या आ रहा है, ए आ रहा है। ये एक संधि कौन सी होगी, रत, ठीक है ना। तो सर्वई सभी के द्वारा तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है सर्वई में। तो सर्वई सभी के द्वारा एक चित्तीय भूय, अर्थात एक मन वाला होकर के, अर्थात सभी जो कबूतर थे वो एक साथ, अर्थात एक मन वाले होकर के से मतलब है वो सभी ने एक साथ मिलकर के भूय मन होकर के जालम आदायो, जालम अर्थात जालम प्लस आदाय, अर्थात जाल को लेकर के और उड्डीय ताम, जाल को लेकर के उड़ गए, अर्थात जाल को आदाय मीस लेकर के उड्डीय ताम मीस उड़ गए, ठीक है ना। उसने कबूतर ने कहा, चित्रवीर ने, ऐसा करो हम सभी सर्वई एक चित्तीय हुए है, एक मन वाले होकर के, अर्थात एक साथ सभी हम जोर लगाएंगे, एक साथ हम सभी उड़ेंगे। तो ये एक साथ उड़ होकर के और जालम आदाय उड्डीयताम, और जाल को लेकर के हम उड़ जाते हैं, एक मन वाला होकर के सभी एक साथ जोर लगाते हैं और इस जाल को उड़ा के ले चलते हैं। ऐसा किसने कहा, चित्रग्रीव ने। तो इति विचिंत्य, ऐसा सोच करके, इति विचिंत्य ऐसा सोच करके, सभी पक्षियों ने, ऐसा सोच करके सभी पक्षियों ने जालम आदाय, जाल को लेकर के उत्पतिता उड़ गए। ऐसा सोच करके सभी पक्षी जाल को लेकर के और उड़ गए, ठीक है ना। तो देखिए, सर्वई प्लस एक चित्तीय भूय है, सर्वई प्लस एक चित्तीय भूय में संधि कौन सी हमारे पास, रत्व संधि है विसर्ग की, ठीक है। इसके बाद जालम आदाय, जालम प्लस आदाय, जालम में क्या है, आ जुड़ गया है, और आदाय जो शब्द है आ उपसर्ग दा धातु तथा लय प्रत्यय से मिलके बना है, उड्डीयताम लोट लकार का रूप है। इति विचिंत्य, विचिंत्य का मतलब बी प्लस चिंत प्लस लय, ऐसा सोच करके। सर्वे जो है हमारा प्रथम पुरुष बहुवचन है, सर्वे ऐसा सोच करके सभी पक्षी जालम आदाय, जाल को लेकर उत्पतित
उत प्लस पत, पत में जो पतित शब्द जुड़ा हुआ है लो, पतित शब्द है जैसे पतिता। पतिता में क्या होता है कि पत धातु है, पत धातु में अपन ने कत प्रत्यय जोड़ दिया तो बनता है पतित है। अब पतित, क्योंकि ये कबूतर कितने हैं, बहुत सारे हैं, कबूतर कितने, बहुत सारे हैं, तो इसे अपन का कत प्रत्यय है, इसको बहुवचन में प्रयोग कर दिया गया है, तो ये हो गया उत्पतिता। ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसका अर्थ निकलेगा भूतकाल में उड़ गए। तो वो सभी क्या है, जाल को लेकर के, सभी कबूतर एक साथ और जाल को लेकर के उड़ गए। अनंतरम, इसके बाद, अर्थात जैसे ही पक्षी उस जाल को लेकर उड़ गए वैसे ही उसके बाद अनंतरम, इसके बाद स व्याघ है, उस शिकारी ने, इसके बाद स व्याघ है, स में उस व्याघ है माने उस शिकारी ने सुदूर जालम अपहार कांतान, सुदूर माने बहुत दूर तक, सुदूर में बहुत दूर तक, जालम अपहारकान, जाल को चुरा करके ले जाने वाले को। अब ले जाने वाले कौन थे, जाल को ले जाने वाले कौन थे, कबूतर थे। तो जाल को चुरा कर ले जाना, अपहारकान मतलब होता है चुरा करके ले जाना, छीन कर ले जाना। तो बहुत दूर तक जाल को छीन कर ले जाने वालों को, अर्थात उन कबूतरों को अवलोक्य देख करके। ठीक है ना। तो इसके बाद उस शिकारी ने बहुत दूर तक जाल को चुरा कर ले जाने वालों को, अर्थात उन कबूतरों को अवलोक्य देख करके, अवलोक्य देख करके, पश्चात उनके पीछे पीछे, पश्चात उनके पीछे पीछे धावनम अकरोत, भागा, या भागने का कार्य किया, तो अपन ऐसे कह सकते हैं भागा। तो उन पक्षियों को देख करके वह उनके पीछे पीछे भागा। कौन भागा, शिकारी। ठीक है ना। तो उनके पीछे पीछे भागा। अब देखिए अपन व्याकरण की बात करते हैं। अविलोक्य, अब प्लस लोक प्लस ले प्रत्यय, पश्चात अव्यय शब्द है। ठीक है ना। इसके समानार्थी प्रश्न भी कर सकते हैं अपन, तत्पश्चात भी इसे लिख सकते हैं। समानार्थी होता है वो धावनम, धावनम जो है धऊ प्लस अयवनम, अयादि संधि, धऊ प्लस एवनम, धऊ प्लस अनम, धऊ प्लस एनम, धावनम। अकरोत, अकरोत जो है क्री धातु, क्री धातु है, लंग लकार और प्रथम पुरुष एक वचन का ये रूप है, अर्थात भागा। तो इसके पश्चात उन कबूतरों को देख करके वह शिकारी उनके पीछे पीछे भागा। ततः तेषु, इसके बाद उनकी चक्षु विषय कांतिषु, उन चक्षु मन आँखों से संबंधित, अर्थात आँखों के द्वारा, आँखों की चमक के द्वारा, कांतिषु मन चमक में। जब आँखों की चमक में, अर्थात कह सकते हैं कि आँखों के द्वारा, पक्षीसु मन पक्षी, से मन वह, जब आँखों की चमक से वे पक्षी क्या है, ओझल हो गए। अकांतिषु अर्थात ओझल हो गए। जब वे पक्षी आँखों की चमक से ओझल हो गए, अर्थात आँखों की जो रोशनी है, आँखों की जो देखने की क्षमता है, उस क्षमता से क्या है, वो ओझल हो गए, अर्थात दिखना क्या है, बंद हो गए। वे पक्षी क्या है, उन आँखों से क्या है, देखना ओझल हो गए, अर्थात वो दिखना बंद हो गए। तो चक्षु विषयाकांति के सुख मतलब होता है आँखों की चमक से ओझल हो जाना, या आँखों की देखने की जो क्षमता है उससे वो दूर हो जाना। तो आँखों की क्षमता से, आँखों की जो रोशनी है, चमक है, जब वो उसमें पक्षियों का देखना बंद हो गया, दिखना, उस शिकारी के द्वारा पक्षियों का दिखना बंद हो गया, तब स व्याघ्रो निर्वृत्त है, तब वह जो शिकारी है
निवृत्त माने वापस, वृत्त माने लौट गया, अर्थात वापस घर की तरफ लौट गया। क्योंकि जब वे पक्षी बहुत दूर तक उड़ा के ले गए और इतने दूर उड़ा के ले गए कि पक्षियों की शिकारी की आंखों से उनको दिखना ही बंद हो गया। तो अब शिकारी जो कहाँ जाए, किस तरफ जाए, तो इसलिए जब वह जो शिकारी था वो थक करके और आखिरकार क्या है, वापस हो लिया, अर्थात वापस से लौट गया। अतः एव उच्यते, और इसी प्रकार से कहा गया है। अतः एव इसलिए ही, उच्यते कहा गया है। देखिए ततः तेसु की बात करें अपन, ततः प्लस तेसु तो संधि है यहाँ पे सत्व संधि, ततः प्लस तेसु सत्व संधि, चक्षु विषयाति कांतु, कांतेषु माने सप्तमी विभक्ति, पक्षीषु का भी सप्तमी विभक्ति है। इधर स में विसर्ग आता है, पीछे व्याघ्र है, तो इसका मतलब जो है इस स का लोप हो गया है, लोप संधि है। इसके बाद में व्याघ्र, व्याघ्र शब्द है अपन का यहाँ, व्याघ्र शब्द है विसर्ग, अर्थात शिकारी जो है। अब यहाँ पे पीछे नी आ रहा है, पांचवा अक्षर आ रहा है, तो क्या कर दिया हमने, इसको उत्व कर दिया, व्याघ्र को क्या हो गया, तो यहाँ पे उत्व संधि। नी वृत्त, नी उपसर्ग है, वृत्त धातु है और कत प्रत्यय से मिलके बना है यह, नी प्लस वृत्त प्लस कत, अर्थात ये क्या है, वापस लौट गया। अतः एव उच्यते, उच्यते यहाँ पे धातु उच्यते में वच धातु है और वच धातु में यह कर्मवाच्य या भाववाच्य, कर्मवाच्य या भाववाच्य क्रिया कह सकते हैं इसको, ठीक है ना। वच धातु है और इसका रूप चलता है उच्यते, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है हमारा ये कंप्लीट है। अब देखिए आगे इस श्लोक के बारे में देखते हैं हम क्या कहा गया है। अतः एव उच्यते, इसलिए कहा गया है क्या, अल्पानामपि वस्तूनां संहति कार्य साधिका तृणैर्गुणात्मम् आपन्नैः वध्यन्ते मतन्ति न, अर्थात अल्पानामपि, छोटी छोटी वस्तुओं का, इसका जो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि इसका मतलब छोटी छोटी वस्तुओं को, अर्थात छोटी छोटी वस्तुओं का मतलब है छोटी छोटी वस्तुएं, पक्षी, पशु, जानवर, अर्थात छोटे छोटे या कम अल्प बलवान व्यक्ति, कमजोर व्यक्ति, छोटे छोटे व्यक्ति मिलकर के संहति कार्य साधिका, मिलकर के एक बड़े से बड़े कार्य को भी कंप्लीट कर सकते हैं। जिस प्रकार से छोटी छोटी चींटियाँ होती हैं, छोटी छोटी चींटियाँ मिलकर के बहुत बड़े बिल का निर्माण कर लेती हैं, या कितने बड़े कीड़े होते हैं उस कीड़े को उठा के ले जाती हैं। वो कैसे ले जाते हैं, अकेली चींटी नहीं लेके जाती, अभी तो क्या है, सभी चींटी मिल के ले जाती हैं। तो इसका कहने का मतलब अल्पानाम अभी मतलब छोटी छोटी भी वस्तुओं को, छोटी छोटी वस्तुओं को संहति माने मिला देने से, मिला करके कार्य साधिका, बड़े से बड़े कार्य को भी साधा जा सकता है, किया जा सकता है। तो छोटी छोटी वस्तुओं को मिला करके भी बड़ी से बड़ी वस्तुओं को भी, बड़ी से बड़े कार्य को भी पूरा किया जा सकता है। कैसे, त्रिणय गुणत्वम आपन्नई, अर्थात त्रिणय माने तिनकों के द्वारा, गुणत्व माने गुण को प्राप्त कर लेने पर, आपन्ने माने प्राप्त हो जाने पर, तो तिनकों के द्वारा गुण प्राप्त हो जाने पर। अब तिनकों में गुण प्राप्त कब होता है, जब तिनकों को भिगो करके और उन्हें बटा जाता है, बटने का मतलब उनको एक रस्सी बनाई जाती है, तब उसमें तिनकों में क्या है, गुण आ जाता है। गुण का मतलब उनमें ताकत आ जाती है। एक तिनका अकेला किसी को नहीं उठा सकता, लेकिन जब बहुत सारे तिनका मिल करके क्या बन जाते हैं, एक रस्सी बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, एक मोटी वाली रस्सी बन जाते हैं। तो बध्यन्ते मददंती न, तो उस तिनकों में इतना गुण आ जाता है कि मददंती ने, मद का मतलब मदमस्त, अर्थात मत वाले हाथी को भी, जो कि काफ़ी लोगों को भी नहीं वह पकड़ा जाता है, ऐसे मदमस्त हाथी को भी बध्यन्ते में बांधा जाता है या बांधा जा सकता है। एक बार पुनः देखें, अल्पानाम अपि, अर्थात छोटी छोटी वस्तुओं को मिलाकर के बड़े से बड़े कार्य को किया जा सकता है। त्रिणय गुणात्मम आपन्नय, अर्थात जिस प्रकार से तिनकों में भी गुण प्राप्त हो जाने पर, तिनकों को
रस्सी बना करके या तिनकों से बनी रस्सी से बध्यंते मददंतिना, अर्थात बड़े से बड़े हाथी को भी बड़े से बड़े हाथी को भी बांधा जा सकता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार जैसे कि इन पक्षियों के द्वारा किया गया, छोटे छोटे पक्षी थे, एक पक्षी पूरे जाल को नहीं उठा सकता है, इसलिए क्या सभी पक्षियों ने मिलकर जोर लगाया और उस जाल को उड़ा के ले गई। तो इस प्रकार से हमें भी यदि किसी कार्य को करना है, ठीक है, हमें भी यदि किसी कार्य को करना है तो क्या है, हम संपूर्ण कार्य को मिल करके संगठित होकर के यूनिटी बना करके अपना काम करें तो निश्चित रूप से हम सफल हो सकते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप जो है ये हमारा चैप्टर है वह कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन आंसरों की। तो क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं, सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वह बायस कीदृशम व्याघ्रम आयान्तम अपश्यत, अर्थात उस बायस ने अर्थात उस कबूतर ने कीदृशम यानी किस प्रकार की व्याघ्रम शिकारी को आयान्तम आते हुए देखा, शिकारी ने किस प्रकार के उस कोए ने किस प्रकार के शिकारी को देखा, किस प्रकार का देखा, कृतांतम एवं द्वितीयम, अर्थात दूसरे यमराज के समान आते हुए देखा। तो इसका पहला आंसर होगा, अर्थात इसका आंसर होगा ए, कृतांतम एवं द्वितीय, अर्थात दूसरे यमराज के समान। इसका दूसरा क्वेश्चन है जो है एवं में ही है, को तो अत्र निर्जन वने तंडुल कणानाम संभव है इति के उक्तवान। ठीक है ना। को तो अत्र कहाँ है, निर्जन माने निर्जन वन में, तंडुल कणान माने चावलों के दाने संभव, मतलब किस प्रकार से इस निर्जन वन में चावलों के जो दाने हैं संभव हो सकते हैं, ऐसा किसने कहा, ऐसा किसने कहा, चित्रग्रीव ने। हाँ, तो इसका आंसर है चित्रग्रीव। अगला है विपत्ति काले का पुरुषस्य लक्षणम अस्ति, तो विपत्ति के समय में, बुरे समय में जो कायर पुरुष होते हैं उनका क्या लक्षण हो जाता है, अर्थात वे हताश हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। तो क्या इसमें विस्मय, क्या इसमें विस्मय, विस्मय अर्थात आश्चर्यचकित हो जाना ही कायर पुरुषों का लक्षण है, अर्थात विचलित हो जाते हैं वो। आगे है अल्पानाम वस्तुनाम कार्य साधिका अस्ति, तो अल्प वस्तुओं से कार्य कैसे किया जा सकता है, छोटी छोटी वस्तुओं से कैसे कार्य किया जा सकता है, संहति अर्थात संगठित करके उन्हें मिला करके जोड़ करके एक बड़े से बड़े कार्य को भी किया जा सकता है। अति लघुत्रात्मक प्रश्नों की बात करते हैं हम। बायसस्य नाम किम, अर्थात कोए का नाम क्या था, कोए का नाम क्या था, लघु पतनक है, लघु पतनक था उस कोए का नाम। आगे बायस कम आयांतम अपश्यत, उत कोए ने किसको आते हुए देखा, तो आप लिख सकते हैं कृतांतम एव द्वितीयम व्याघ्रम, अर्थात आते हुए, या सीधा लिख सकते हैं अपन व्याघ्रम या कृतांतम एव द्वितीयम व्याघ्रम, अर्थात यमराज के समान दूसरे शिकारी को आते हुए देखा। के कपूत राज है वह कुआ, से के कपूत राज है, कबूतरों का जो राजा है वह कौन था, चित्रग्रीव। बिल्कुल सही है आपका। कीदृशई तृणई मददंती ने बध्यंते, तो किस प्रकार के तिनकों के द्वारा बड़े से बड़े हाथी को बांधा जा सकता है, तो गुणात्मम आपन्न, अर्थात गुणवान होने पर, गुणवान का मतलब उन तिनकों को क्या आपस में बांध करके और रस्सी बना लेंगे, अर्थात जब रस्सी बन जाए तो उनमें गुण आ जाएगा। तो गुणवान होकर के अर्थात उनको संगठित करके उन्हें मिला करके उनमें गुण उत्पन्न करके अपन बड़े से बड़े हाथी को बांध सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका है नहीं, और यही जो है हमारे क्वेश्चन आंसर इतने ही आपको करने कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखिए जो है आपका पार्ट कंप्लीट हो चुका है, आप इसके अर्थ को अच्छे से करें और इसके क्वेश्चन आंसरों को याद करें। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 3, ठीक है ना। और तब तक के लिए धन्यवाद। आप